नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर टेक फॉर यू पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो डीएलएड बीटीसी के एग्ज़ाम हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो बहुविकल्पी की सीरीज़ है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम बाल विकास को देखेंगे, उसके कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसमें लिखा है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन दोस्तों फ्रायड ने कहा है कि जो मनुष्य जो कुछ बनना चाहता है वह प्रथम 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन है, बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दूना सीख लेता है। यह कहा गया है गेसल के द्वारा, ये कहा है गेसल ने। आगे देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, शैशवावस्था सीखने का जो आदर्श काल है, आदर्श काल किसने कहा है? ये सभी लोगों को पता है। इसको जो है वैलेंटाइन ने कहा है। शैशवावस्था जो सीखने का आदर्श काल है ये वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है। ये रास के द्वारा कहा गया है, ये रास के द्वारा कहा गया है। और रास के अनुसार बाल्यावस्था की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो क्या है? रास के अनुसार जो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है वह शारीरिक और मानसिक स्थिरता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बालक के नैतिक विकास का क्या तात्पर्य है? तो बालक के नैतिक विकास से तात्पर्य है उसका चारित्रिक विकास, यानी जो बालक का नैतिक विकास है उसका तात्पर्य चारित्रिक विकास से है। किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको स्टैनली हॉल ने कहा है। और एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है, तो यह कहलाता है चिंतन। इसको कहते हैं चिंतन। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? चिंतन। आगे देख लेते हैं, वाटसन ने प्राथमिक संवेग के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संवेगों को बताया है? तो जो वाटसन ने प्राथमिक संवेग के सिद्धांत के अनुसार जो शिशुओं के अंदर जन्म के समय जो विद्यमान रहते हैं ऐसे 3 संवेगों को बताया है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, यह कथन कहा है वुडवर्थ ने। यह कथन कहा है वुडवर्थ ने। संवेगों की जो संख्या होती है वो 14 होती है। तो दोस्तों ये सिर्फ डीएलएड के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है, ये आपके यूपी टेट सुपर टेट में भी क्वेश्चंस आते हैं इसी तरीके के। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके ही इनका अध्ययन करें कि हमको इसको आगे भी प्रयोग में लाना है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, चरित्र आदतों का पुंज है, यह कथन कहा है इस्माइल ने। यह कथन कहा है इस्माइल ने। आगे हम लोग देख लेते हैं, बालक के आत्म केंद्रित व्यवहार का जो आरंभ है उसकी निम्नलिखित अवस्था होती है। यानी जो बालक का आत्म केंद्रित व्यवहार है का जो आरंभ है, बालक के आत्म केंद्रित व्यवहार का जो आरंभ है उसकी जो अवस्था है वो क्या होती है? उसकी अवस्था होती है शैशवावस्था में। यानी उसकी जो प्रारंभ है वो शैशवावस्था में होता है। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? अभी हमने ऊपर देखा जो है वो संवेग थे और ये मूल प्रवृत्तियां हैं, दोनों की संख्या 14 है। अब देख लेते हैं, संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, यह कथन कहा है पावलोव ने। यह कथन कहा है पावलोव ने। आगे हम लोग देख लेते हैं, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो जीन पियाजे ने बालक की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके लॉन्ग आंसर में भी आता है और बहुविकल्पी में भी इसकी अवस्थाओं के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है, यह कहलाता है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता जैसा कि आपको शब्द से ही लग रहा है कि सृजन यानी रचना,
तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, इसको जैसे ही समझेंगे आपका जो आंसर है वो निकल करके सामने आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने, उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। यह कथन कहा है वुडरो ने। यह कहा है वुडरो ने। यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष, मानसिक आयु 5 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो उसकी बुद्धि लब्धि आपकी जो है 120 होगी। यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और लगभग एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक बुद्धि लब्धि का क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आता है और बुद्धि लब्धि का क्वेश्चन आपके यूपी टेट में भी ज़रूर पूछा जाता है। तो बुद्धि लब्धि का जो चैप्टर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहाँ से 1-2 नंबर का क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर पेपर में आता है। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम जो प्रयोगशाला है मनोविज्ञान की वह की थी विलियम वुंट ने। तो विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है उसको स्पीयरमैन ने दिया था। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? तो TAT परीक्षण, यानी TAT परीक्षण जो है वो व्यक्तित्व का मापन करता है। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। यह किसके अनुसार है? गार्टन अल्पोर्ट के अनुसार है। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं। TAT से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा, बस क्वेश्चन बदल दिया गया, तो इसका हो जाएगा व्यक्तित्व। स्प्रेंगर के कितने प्रकार से व्यक्तित्व बताया है? तो उन्होंने 6 प्रकार का व्यक्तित्व बताया है। आगे देख लेते हैं। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? यह भी अभी क्वेश्चन आ चुका है ऊपर, 4 हो जाएगा इसमें। जनन द्रव्य की निरंतरता के निगम के प्रतिपादक थे बीजमैन। इसको बीजमैन ने प्रतिपादित किया था। जैव सांख्यिकी नियम जिसको लॉ ऑफ बायोमेट्री भी कहा जाता है, जिसके प्रतिपादक हैं गाल्टन साहब। वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव व्यक्तित्व पर अधिक पड़ता है। यह कथन कहा है फुले ने। समान को ही जन्म देता है, यह सिद्धांत, यह नियम, यह कहा है जैव सांख्यिकी का नियम है। यह जैव सांख्यिकी का नियम है। तो क्या नियम है? समान को ही जन्म देता है, यह जैव सांख्यिकी का नियम है। व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण के एकीकरण की उपज है, इसको क्रो ने कहा है। अनुवांशिकता का वाहक होता है, आप सभी लोग जानते हैं, जीन्स होता है। अनुवांशिकता का वाहक जीन्स होता है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन कहा है वुडवर्थ ने। यह कथन और नियम काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इनको ध्यान में रखें और इनको एक तरीके से रट लें और इसका कोई विकल्प नहीं है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सीखना सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कहा है स्किनर ने। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, यानी सबसे महत्वपूर्ण ऐसा कौन सा कारक है? नीचे 4 कारक दिए गए हैं जिससे सीखना जो एक क्रिया है वो प्रभावित होती है। तो ये है प्रेरणा, यानी मनुष्य के अंदर जैसे प्रेरणा होगी उसी हिसाब से उसके अंदर सीखने का जो सीखने की ललक है वो पैदा होगी। अगर उसके अंदर सीखने की ललक नहीं है, यानी उसके अंदर किसी काम को करने के लिए प्रेरणा नहीं है, वो किसी चीज़ से प्रेरित नहीं है। आगे देख लेते हैं। करके सीखने पे बल दिया है, यह महत्वपूर्ण विधि है। यह फ्रोबेल के द्वारा कहा गया है कि करके सीखने पे जो एक महत्वपूर्ण विधि दिया है, यह फ्रोबेल ने दिया है। आगे देख लीजिए। जो अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन है उसको कहा जाता है अधिगम। अभ्यास और अनुभव के अनुसार जो व्यवहार में अधिगम जो परिवर्तन होगा उसको अधिगम कहते हैं। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया है पावलोव ने।
संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो पावलोव ने किया है, और प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन आपके जो हल साहब ने किया है। प्रबलन का सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो हल ने किया है। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वह हैं स्किनर। क्रिया प्रसूत के जो अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वह स्किनर हैं। और आगे हम लोग देख लेते हैं सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक एवं तत्कालिक ज्ञान है। जो सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक व तत्कालिक ज्ञान है, यह कहा है कोहलर ने। यह कहा है कोहलर ने। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए कहा है? तो कोहलर ने जो अपना प्रयोग किया था वह किया था उन्होंने वनमानुषों पे। जो कोहलर का प्रयोग था वह वनमानुषों पे था। पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान कुशलता आदतों एवं मान्य क्रिया का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना स्थानांतरण है। यह कथन कहा है कॉलसेनिक का है। यह कथन जो है कॉलसेनिक का है। समान तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थांडाइक। जो समान तत्वों का सिद्धांत है वह थांडाइक का है। और सामान्यीकरण के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह किसने किया है? तो सामान्यीकरण के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह C.H. जड़ ने किया है। ये यहाँ पे जड़ लिखा हुआ है, इसको जड़ कर लेंगे। C.H. जड़ ने किया है। और शिक्षक के पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनमें सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह है प्रेरणा। यानी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी के अंदर प्रेरणा को जगाना। प्रेरणा उसके अंदर कैसे वो किसी चीज़ से प्रेरित होगा तभी वह सीख पाएगा। तो ऐसे ही वीडियोज़ को आप निरंतर देखते रहिए। और ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। शायद वो क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो दिया गया है सूझ का सिद्धांत, इसको जो है कोहलर ने दिया है। सूझ के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह कोहलर ने किया है। इस क्वेश्चन को सही कर लेंगे। और तो इस तरीके ने हमने इसमें लगभग 47 क्वेश्चन देखे हैं। आगे भी इसी तरीके की सीरीज आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो तो वह आप तक तुरंत पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।